का कैंसर का ऑन्कोजिनोमिक्स इंस्टीट्यूट हम लॉन्च कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा मेन एम ये रहेगा कि हम कैंसर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट कर सकें जेनेटिक्स को यूज़ करके। सो जेनेटिक्स जो है वो दो तरीके से हमें कैंसर्स में हेल्प करेगी। एक तो ये पेशेंट के लिए हेल्प करेगी ताकि हम उनके लिए टारगेटेड थेरेपीज़ ढूंढ सकें, क्योंकि हम कैंसर का जीन्स को सीक्वेंस करेंगे और उससे देखेंगे कि कौन सी थेरेपी उस पर ज़्यादा बेहतर एक्ट करने वाली है। और दूसरा हमारा रोल ये रहेगा कि हम जेनेटिक उसमें ये देख सकें कि वो हेरिडिटरी कैंसर है या वो नहीं है। सो अगर वो हेरिडिटरी कैंसर है तो आगे हम उनके बच्चों में जाने से बचा सकें। उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उनके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, मामा चाचा, उन सब में वो कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है वो हम जान सकें। और अगर हम जान लेते हैं तो उनमें हम कैंसर्स होने से बचा सकें। प्लस आगे जो बच्चे हैं, जब उनके आगे बच्चे होने हैं तो उनमें हम वो जीन भी जाने से बचा सकें। तो बेसिकली हम दो तरीके से जेनेटिक्स से कैंसर्स को टारगेट करने वाले हैं। तो टारगेटेड थेरेपीज़ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले से ही जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर लेते हैं कि ये थेरेपी पेशेंट पे एक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर एक्ट करने वाली होती है तो ही हम टारगेटेड थेरेपी स्टार्ट करते हैं, और अगर हमें पता है कि ये एक्ट करेगी तो वो अच्छा एक्ट करती है। तो कीमो, रेडिएशन, इन सब से उनका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि वो बच्चों में होता है, सो बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं बहुत सारी बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं बच्चों में वो जेनेटिक होते हैं। बट ये जेनेटिक ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिडिटरी हो, कि वो पेरेंट्स ही आए हो। बच्चे में जेनेटिक का मतलब ये होता है कि उसकी जीन के लेवल पे है। सो वो जीन जो म्यूटेट हुई है, जो जीन में जो चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कैंसर बन रहा है, वो किसी भी समय पे आ सकता है। सो जब बच्चा माँ के पेट में ही था, वो तभी एम्ब्रियो जो था उसी समय पे कैंसर की जीन है उसकी म्यूटेट होगी, जिसकी वजह से बचपन में ही उसको कैंसर जो है वो उपज गया। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है बच्चों के वो कैरियर्स होते हैं, तो कैरियर्स में यूजुअली कैंसर्स नहीं बनेंगे। अगर वो बच्चे में दोनों फॉल्टी जीन्स आ जाएंगी, एक मम्मी से एक पापा से, तो तब जाके बच्चों में कैंसर बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो पहले जो हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम देते थे वो एक जनरलाइज सारे सेल्स पे एक्ट करता था, हमारे शरीर के हर सेल पे एक्ट करता है। लेकिन जो टारगेटेड थेरेपीज़ होती है वो सिर्फ कैंसर सेल्स जो पर्टिकुलरली कैंसर को बना रही हैं वो सिर्फ उस पर एक्ट करती है। तो पेशेंट का जो इफेक्टिवनेस होती है ट्रीटमेंट की वो बहुत बढ़ जाती है, प्लस पेशेंट के साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट के लिए टॉलरेंस बढ़ जाती है, और ये इतना जल्दी एक्ट करती हैं कि 2-3 महीने में ही हमें लगता है कि पेशेंट का असर इतना ज़्यादा है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक ही हो जाता है। सो कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि एक कीमोथेरेपी पे नहीं पेशेंट को रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरी पे भी नहीं आया, तीसरी पे भी नहीं आया, लेकिन सडनली टारगेटेड थेरेपीज़ में पेशेंट एकदम से ठीक हो जाते हैं। सो कई बार तो मैजिकल रिस्पॉन्स भी आता है इनमें। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग है। कई तो सस्ती भी आती हैं, कईयों के लिए टारगेटेड थेरेपीज़ क्योंकि बाहर से मिलती हैं तो वो महंगी भी हो जाती हैं। सो करीबन 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा भी हो सकता है, कईयों का लाखों में भी जाता है खर्चा, क्योंकि टारगेटेड थेरेपीज़ महंगी भी होती हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेटेड थेरेपीज़ और ज़्यादा बनने लगेंगी, इंडिया में भी बनने लगेंगी, तो उनका कॉस्ट धीरे धीरे घट ही रहा है। पहले थेरेपी जो है वो भी कैंसर सेल्स को मारती है, लेकिन वो नॉर्मल सेल्स को भी मारती है साथ में, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जो वीकनेस आती है, हाथ पैर में जो छाले बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें ज़्यादा होती हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ बेसिकली ज़्यादातर वो सिर्फ कैंसर सेल्स पे एक्ट करती है, क्योंकि वही जो जीन जो ख़राब है वो उस पर एक्ट करेगी, इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स पेशेंट के लिए काफ़ी कम होते हैं। स्टेजेस में नॉर्मली कोई ऐसा सिम्टम नहीं करता जिससे कि आप डायग्नोस कर सको। अगर आप सिम्टम्स पे जाओगे तो जब आप टेस्ट करवाने जाओगे बिकॉज ऑफ सम सिम्टम्स, तब तक वो तीसरी या चौथी स्टेज में पहुंच गया होता है। जो लोग रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको कुछ भी नहीं और आप जाके टेस्ट करो, वो अर्ली स्टेजेस में पिक कर लेते हैं। हमारी कंट्री में थोड़ा कम होता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो शुरू की स्टेजेस में ज़्यादा पिक होते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनको मैंडेटरी होता है कि हर साल एनुअल चेकअप करें, जिसमें कि कॉमन कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट को किया जाए। हमारी कंट्री में ऐसे नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हमारी कंट्री में एडवांस स्टेजेस में लोग आते हैं। और ट्रीटमेंट में पहले, आज से 30 साल पहले जब मैंने ऑन्कोलॉजी ज्वाइन की थी, उस टाइम कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी थी, रेडिएशन थी और कीमोथेरेपी थी, और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते थे। क्योर तो तब भी पहली दूसरी स्टेज हो जाती थी, बट उतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे। अब जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी पर्सनलाइज्ड हो गई है कि हर पेशेंट की ट्रीटमेंट उसको क्या असर करेगा वो होती है। तो आप पहले टेस्ट करते हो कि बायोप्सी लेके कि ये टारगेट्स हैं या इम्यून थेरेपी नहीं असर करने, और सिर्फ वही ट्रीटमेंट देते हो। तो उसमें लास्ट स्टेजेस में भी आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए। आप बड़ी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हो, टारगेटेड थेरेपी देते हो या इम्यून थेरेपीज देते हो, तो उससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास।
वेदाक्ष धूप बत्ती।